अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम एल्काटेल की तरफ से आने वाले एक स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिसका मॉडल है एल्काटेल वन SE। पाकिस्तान में इस सेट की प्राइस रखी गई है 18,500 रुपये और इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक 3GB 32GB और दूसरा वेरिएंट है 4GB 64GB। आज की वीडियो में जो सेट हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये 4GB 64GB का वेरिएंट है। बॉक्स आप देख सकते हैं एयरलिंक की 1 ईयर वारंटी में आता है, ऑनलाइन वारंटी होती है। वारंटी के हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं कोई आपको डिटेल लिखी हुई नज़र नहीं आ रही। इसको खोल लेते हैं और देखते हैं अंदर सेट कैसा है, एसेसरीज़ क्या क्या मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वारंटी कार्ड तो हमें नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपको मिल जाता है एक वारंटी कार्ड जो कि 1 ईयर की वारंटी है, ऑनलाइन वारंटी होती है। ये तो बॉक्स खोल चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.2 इंचज़ HD प्लस लिखा हुआ है, मिनी नॉच लिखा हुआ है। बैक के ऊपर 3 कैमरे हैं, 5 मेगापिक्सल 13 और 2 का कैमरा है। 4000 mAh की बैटरी, फिंगरप्रिंट सेंसर, ऑक्टा कोर है, 4GB रैम, 64GB रोम है, फेस अनलॉक मौजूद है। इसको खोल लेते हैं। ये तो बॉक्स को मैंने खोल लिया है, देखते हैं अंदर सेट कैसा है। सबसे पहले आपको मिल जाता है एक सेट और ये ग्रीन कलर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर। इसको हम ऑन कर लेते हैं। रैपर एक साइड के ऊपर कर लेते हैं, उतार लेते हैं इसका। मज़ीद देखते हैं बॉक्स में हमें क्या एसेसरीज़ मिलती हैं। सबसे पहले IME स्टिकर मिल जाते हैं आपको, यूज़र मैनुअल, एक आपको मिल जाता है स्क्रीन प्रोटेक्टर, सिम इंजेक्टर टूल मिल जाता है आपको। इसके अलावा एक सिलिकॉन पाउच मिल जाता है आपको जो कि सॉफ्ट है, कुछ इस तरह का। एक आपको अडाप्टर मिल जाता है जिसके वोल्टेज आप देख सकते हैं 10 वाट का चार्जर है। एक आपको मिल जाती है चार्जिंग केबल जो कि माइक्रो USB की है और एक हैंड फ्री मिल जाती है आपको जो कि सादा है। मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सादा हैंड फ्री है, एल्काटेल की ओरिजिनल है। ये थी एसेसरीज, इसको हम बॉक्स के अंदर डाल लेते हैं। सेट की तरफ आते हैं। ये तो सेट का सेटअप मैं कर चुका हूँ। सबसे पहले हम सेटिंग में देख लेते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स इसकी क्या हमें मेमोरी मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 64GB में से आपको तकरीबन 56GB भी फ्री स्पेस मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 56GB। और मज़ीद अगर रैम की बात की जाए तो रैम हमें तलाश करनी होगी। इसमें से बैटरी इसकी 53% है। चलो बाकी इसके अंदर अब मैं ज़रूरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता हूँ। प्री एप्लीकेशनों की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ एप्लीकेशनें प्री इंस्टॉल नज़र आती हैं, जैसे अवेस्ट है, नेट्रो गेम है, booking.com है। इसी तरह यहाँ आपको किड्स मोड भी मिल रहा है इस सेट के अंदर। और अब मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता हूँ, बाकी बातें बाद में करते हैं और देखते हैं PUBG की सेटिंग क्या है और कैमरे कैसे मिलने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसे चेक कर लूँ ताकि अनबॉक्सिंग में आपको बताने में आसानी हो। जी तो सेट के अंदर ज़रूरी एप्लीकेशन मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। सबसे पहले डिज़ाइन की बात कर लें तो बैक के ऊपर आपको 3 कैमरे मिलते हैं जिसमें एक 13 मेगापिक्सल का है, एक 2 मेगापिक्सल है, एक 5 का, और नीचे आपको ड्यूल फ्लैश लाइट मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर है। डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जो कि माइक्रो USB की है। यहाँ पर आपको स्पीकर नज़र आ रहे हैं। ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर आपको वॉल्यूम की और पावर ऑन ऑफ के लिए की मिल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको गूगल असिस्टेंट और सिम स्लॉट मिल जाती है। सिम स्लॉट की सिचुएशन में आपको अभी दिखा देता हूँ। और लें जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेट के अंदर यहाँ तो आप 2 सिम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 स्लॉट हैं इस सेट की।
और इसको हम वापस इंसर्ट कर लेते हैं। फ्रंट के ऊपर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और मज़ीद स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलने वाली है 720x1520 की स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलने वाली है। एंड्रॉयड 10 के साथ आता है। और चिप की बात की जाए तो यूनिसेक SC9863A की चिप है। जीपीयू की बात की जाए तो PowerVR GE8322 का जीपीयू है। और अगर बात कर ली जाए इस सेट के सेंसर की तो इस सेट के अंदर 3 सेंसर मिलते हैं, एक्सेलरोमीटर, लाइट और प्रोक्सिमिटी नाम के सेंसर मिलते हैं। मल्टी टच में ये सेट 5 फिंगर का सपोर्ट करता है। तो अब आ जाते हैं कैमरे की तरफ। कैमरे के अंदर वीडियो की अगर बात की जाए तो वीडियो के अंदर जो आपको मोड मिलने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टाइम लैप्स, स्लो मोशन, नाइट शूट और अल्ट्रा वाइड के ऑप्शन मिलते हैं। फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर आप 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बात कर लीजिए पिक्चर की तो पिक्चर के अंदर आपको जो मोड मिलने वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो, मैनुअल, पैनोरामा, फिल्टर, क्यूसी, नाइट शूट और पोर्ट्रेट के मोड मिल जाते हैं। पिक्चर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब आ जाते हैं कैमरे से बाहर। अगर बात कर ली जाए इसकी अभी तक गेमिंग परफॉर्मेंस की तो पबजी की ग्राफिक्स में आपको चेक करवा देता हूँ। पबजी की ग्राफिक्स की बात की जाए तो आपको फ्रेम रेट मिलने वाले हैं लो और मीडियम के, साथ में ग्राफिक्स आपको मिलने वाली है स्मूथ और बैलेंस की। HD में आपके पास जाने का ऑप्शन नहीं है, चाहे आप लो में खेलते हैं चाहे आप मीडियम में खेलते हैं। तो पबजी के अंदर फ़िलहाल मसला चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा लैग कर रही है। इस वजह से हम पबजी का जब तक पबजी की अपडेट नहीं आती उस वक्त तक इस सेट के अंदर हम पबजी का रिव्यू नहीं करेंगे। फ्री फायर काफ़ी अच्छे से चल जाती है इस सेट के अंदर। अगर प्राइस की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस सेट की प्राइस रखी गई है 18,500 रुपये और ये कुछ पुराना मॉडल है। और दराज के ऊपर ये 18,500 रुपये में सेल हो रहा है, बल्कि कुछ जो सेलर हैं वो 17,500 रुपये में सेल करते हैं। तो इस सेट को जब तक मैं फुल नहीं चेक कर लेता उस वक्त तक मैं कुछ नहीं कह सकता। और कुछ भाई होते हैं कि मैं सेट की अनबॉक्सिंग करता हूँ उसी दिन कहना शुरू कर देते हैं कि भाई इस सेट का जल्दी से रिव्यू दे दें जल्दी से। तो भाई मैं उनको बताना चाहूँगा कि एक अच्छा रिव्यू देने के लिए सेट का यूज़ करना पड़ता है, उसे फुल चार्ज करना पड़ता है और 2 मरतबा उसे फुल चार्ज करना है, उसके बाद उसे खाली करना होता है, बैटरी का मुकम्मल ड्रेन करना होता है। तो इसमें कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है। जैसे मैंने क्यू का स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो की अनबॉक्सिंग की तो एक भाई कह रहे थे कि भाई जल्दी से रिव्यू दे दें जल्दी से रिव्यू। तो मैं बताना चाहूँगा 3 घंटे में फुल चार्ज होता है। अगर उसके ऊपर आप पबजी भी प्ले करते हैं तो इसका मतलब है आप 6 घंटे उसके अंदर एक मरतबा पबजी प्ले करें, उसके बाद फिर उसे फुल चार्ज करें 3 घंटे, उसके बाद फिर 6 घंटे। तो भाई एक दिन में इतना टाइम किसके पास होता है? तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं कम से कम एक सेट का फुल रिव्यू करने में, अगर आपको ठीक से रिव्यू करके दें। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि सेट के तमाम डिपार्टमेंट देखने होते हैं कि भाई सेट किस तरह का परफॉर्म करता है। क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर जो भी रिव्यू देता हूँ कस्टमर रिव्यू होता है, दूसरे यूट्यूबर की तरह ये नहीं होता कि अभी मैंने सेट का अनबॉक्सिंग किया है, चेक किया और अभी मैं आपको बता दूं भाई ये इतनी देर चलेगा, ये हीटिंग होगी या नहीं होगी। भाई जब तक उसे 2-3 दिन आप खुद यूज़ नहीं करेंगे आप किसी को क्या कह सकते हैं कि भाई ये अच्छा है। मैंने अभी खोला है फिर मैं कह देता हूँ कि जनाब ये बेस्ट सेट है, ऐसा है वैसा है वैसा है, डिज़ाइन ऐसा है। तो भाई इससे कुछ नहीं होता जब तक बंदा खुद यूज़ ना करे प्रोडक्ट का, उसे रिव्यू नहीं देना चाहिए। तो फुल रिव्यू देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस सेट के अंदर गेमिंग का रिव्यू भी हम करेंगे और बाद में इस सेट का स्पीड टेस्ट भी करेंगे टेक्नो के 12 एयर के साथ, उसके बाद इन्फिनिक्स नोट 9 के साथ भी, क्योंकि 4GB 64GB का वेरिएंट मेरे पास मौजूद है। तो आज की वीडियो भाई यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।